सारे हिंदुस्तान का किसान सड़क पे है और हरियाणा के मंडी सिस्टम खत्म करके एमएसपी को सरकार खत्म करना चाह रही है और इसका आम उपभोक्ता पे भी जो भंडारण के लिमिटेड छूट दी है पूरा असर आने वाला है। तो इसको राजनीति कहना बहुत गलत बात है। भाजपा सरकार ने अपने पूंजीपति मित्र अडानी और अंबानी जैसे लोगों को इनके यहाँ फसल गिरवी रखने का काम कर दिया है। और दुष्यंत जो किसानों के बात करता था, जो देवीलाल के पोता होने की बात करता है, जिसने पूरी जिंदगी किसानों की लड़ाई लड़ी, आज उसका पोता अगर सत्ता के साथ मिलके किसानों को पिटते हुए देख रहा है, वो भी शर्म की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती अपने बहुमत के दबाव में ला करके लोगों को किसान का गला घोटना चाहती है। किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये मौत का फरमान जारी कर दिया है और आने वाले समय के अंदर किसान ये महसूस करता है कि ये जमीन हमारे पास रहेगी या अडानी और अंबानी के पास जाएगी। ये आज से सैकड़ों साल पुराना जो कानून है, उस तरीके के कानून लागू करके भारत के किसान को दोबारा फिर गुलाम बनाने की राह पर ले जाना चाहता है। वो किसान, मजदूर, दस्तकार, बुनकर आज सड़क पर भारतीय जनता पार्टी की कब्र खोदने के लिए तैयार है कि हम इसको हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार कहती है हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे। हम कहना चाहते हैं आपके कार्यकाल के अंदर एमएसपी, अगर एक किसान हाथ उठा करके कह दे कि हमें एमएसपी पर दाम मिला है तो हम आंदोलन भी वापस ले लेंगे। जब तक कि किसान मजदूर को उसका हक नहीं मिलेगा, इन काले कानून में बदलाव नहीं होगा। ये आज यहाँ से उठने वाली एक चिंगारी ये तूफान का रूप आपको लेगी और निश्चित रूप से हिंदी बहरी सरकार को जगाकर उसको झुकाने का काम करेगी। एमएसपी कानून को इन तीनों कानूनों में लाने का काम करे, उसको लिखने का काम करे। उसको अगर कोई एमएसपी से कम खरीदता है उसको अपराधी सजा देने का काम करे, नॉन अवेलेबल ऑफेंस उसकी श्रेणी में डाले, किसान को पूरी फसल खरीदने की गारंटी ले, किसान को जो है ना उसके पैसे की गारंटी ले। ये चीजें इसमें डालते हैं, हमें यही चाहिए ना, यही पूरे देश का किसान मांग रहा है। आज किसी भी मंडी में एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही। यदि सरकार को एमएसपी लागू होनी होती तो चोर दरवाजे से ये 3 विधेयक नहीं लाए जाते। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार एमएसपी के कथनी करने में दिन रात का फर्क है। ये कोई एक दिवसीय प्रोग्राम नहीं है, ये लगातार एक बड़े आंदोलन की एक आगाज है। सरकार कुफर टूटेगा खुदा खुदा करके ये भाजपा के घुटने टेक के भी एमएसपी कानून प्रदेश में लागू होगा। मोदी सरकार और हरियाणा की खट्टर दुष्यंत सरकार का ये वहम हो कि वो जोर जबरदस्ती करके संविधान की हत्या करके और पूरे देश के किसानों को अडानी और अंबानी का बंधक बना देंगे, तो हम किसी भी कीमत पर बंधक नहीं बनने देंगे। चाहे हमें खून की नदियां बहाने पड़ो, चाहे अपनी जान देनी पड़ो, लेकिन इस कंपनी राज को उखाड़ फेंकने के लिए हरियाणा का युवा और किसान तैयार हो चुका है। ये सरकार सीधे तौर पर संविधान की हत्यारी सरकार है, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है और कृषि प्रधान देश की जो असली ताकत है किसान, उसको ये बंधक बनाना चाहते हैं, उसको बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है, ये हमारी कौम की लड़ाई है। इस लड़ाई को हर हाल में हम जीत करके रहेंगे, उसको लड़ करके रहेंगे। यही आज मेम्स ओबीसी के चबूतरे से सारी किसान बिरादरी ने संकल्प लिया है। परिप्लान तो भाजपा और जजपा के लोगों ने करी है, परिप्लान तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोरोना की आड़ में की है। ये परिप्लान नहीं है, ये किसान की लड़ाई है, हमारे पेट की लड़ाई है। रे कर लो कदर किसान की, सारे मिलकर बात करो, सारे मिलकर बात करो इसके सम्मान की। रे कर लो कदर किसान की, कदर किसान की करनी पड़ेगी भाई, और करोगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। ना तो ईब रोड जाम होने शुरू हुए हैं, आगे और भी कुछ हो सका है। जो लाठी खाना जाना है वो लाठी ठाना भी जाना है। कलाकारी जाओ बाढ़ में, कलाकार नहीं हूं मैं, हूं किसान का बेटा। मैं किसान का बेटा हूं, एक किसान हूं। कलाकार तो पद से हूं, कलाकार 1-2 साल की है, मैं कलाकार नहीं हूं और ना कलाकार बनकर अड़ा रहा हूं, मैं किसान बनकर रहा हूं। जो भाजपा की सरकार है
ये चंद पूंजीपतियों से कमीशन खा करके आज हम किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। हरियाणा के किसानों को यूपी और बिहार के किसानों की तरह मजदूर बनाकर छोड़ना चाहती है। झंडा लेके चल रहे किसान का सरकार झंडे की आंदोलन की भाषा समझे, नहीं तो ऐसी स्थिति पैदा हो रही कि झंडा निकाल के जरूरत पड़ी तो अपनी जेब में रख लेंगे, और जो चंडीगढ़ और दिल्ली की सत्ता में जो लोग हमने वोट दे करके बैठा रखे, जो हमें मार रहे, उनका डंडे मारांगे और उनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन इन कानूनों को नहीं मानेंगे। गोरे अंग्रेजों ने देश के अंदर किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जकड़ लिया था, आज वो दिन फिर जीवित होता नजर आ रहा है। सत्याग्रह हमारा होगा, किसान सत्याग्रह करेगा, आंदोलन करेगा, महात्मा गांधी के बताए मार्ग पे चलेगा। मैं खुद किसान हूँ, खुद खेती बाड़ी करता हूँ, और ये बात बड़े बड़े मंचों पर भी मैंने बोली है कि जब तक लोगों का प्यार है तब तक राम मेला गला कर नहीं तो उल्टा फिर जमींदार है। गर्मी की दोपहर सारी सिर पर कह काट ली, जाडे आली रात एक कमल में काट ली, रया मट्टी गेला मट्टी फिर भी कर्जे आली लाठी और तोड़ दिया जमींदार ने। कदे मौसम की मार कदे मारा सरकार कदे आड़ती के लारे ने, ओ कदे मौसम की मार कदे मारा सरकार कदे आड़ती के लारे ने। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज महम 24 की ऐतिहासिक चबूतरा है, और यहाँ पे बलराज कुंडू जो महम से निर्दलीय विधायक सरकार के खिलाफ समय समय पे वो सरकार के खिलाफ आग उगलते बयान देते रहे हैं, और किसानों के समर्थन में आज उन्होंने महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पे भूख हड़ताल के लिए यहाँ पे बैठ चुके हैं। आमरण अनशन जब तक अध्यादेश वापस नहीं होगा या अध्यादेश में एक लाइन नहीं जोड़ी जाएगी एमएसपी को लेके, बलराज कुंडू ने कहा है कि मैं यहाँ से खड़ा होने वाला नहीं हूँ। अलग अलग लोगों से उनकी राय जानते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है और क्या वो अपने विचार रखते हैं। तो हमारे साथ यहाँ सुशील गुप्ता बने हैं, दिल्ली से राज्यसभा सांसद भी पहुँचे हैं। तो सुशील गुप्ता जी, आप राज्यसभा सांसद हैं दिल्ली से, और हमेशा आप यहाँ किसानों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक स्टंट तो नहीं है? लोग कह रहे हैं विपक्ष पार्टियों वाले, तो आप कहते हैं कि सुशील गुप्ता भी कहीं ना कहीं उसमें भागीदार आगे नहीं रहते हैं सरकार के खिलाफ, चाहे कोई बात हो, छोटी से लेके बड़ी बात को लेकर। देखिए, सारे हिंदुस्तान का किसान सड़क पे है, और हरियाणा के मंडी सिस्टम खत्म करके एमएसपी को सरकार खत्म करना चाह रही है, और इसका आम उपभोक्ता पे भी जो भंडारण के लिमिटेड छूट दी है पूरा असर आने वाला है। तो इसको राजनीति कहना बहुत गलत बात है। जो हरियाणा का किसान है, देश का किसान है, वो अपने पेट की लड़ाई लड़ रहा है, उसके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। भाजपा सरकार ने अपने पूंजीपति मित्र अडानी और अंबानी जैसे लोगों को इनके यहाँ फसल गिरवी रखने का काम कर दिया है, और दुष्यंत जो किसानों के बात करता था, जो देवीलाल के पोता होने की बात करता है, जिसने पूरी जिंदगी किसानों की लड़ाई लड़ी, आज उसका पोता अगर सत्ता के साथ मिलके किसानों को पिटते हुए देख रहा है, वो भी शर्म की बात है, उसको इस्तीफा दे के नीचे आना पड़ेगा। सर, आप यूपी से आए हैं, आप यूपी से क्या कहेंगे? दिन दूर आए हैं, तो यूपी में क्या माहौल है? आप यहाँ तो पहुँच गए, पहले आप यूपी के पूछेंगे, यूपी के बारे में बात करेंगे। आप यूपी में क्या मिल रहा है किसानों को? पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज किसान के अंदर उबाल है। ये भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती अपने बहुमत के दबाव में ला करके लोगों को किसान का गला घोटना चाहती है। हरियाणा से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर इसके ऊपर उबाल है। हर किसान जो किसान की बात करता है, हर वो संगठन जो किसान की बात करता है, आज वो सड़कों पर है। वो राजनीति से अलग है, किस पार्टी में है किस पार्टी में नहीं है इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ किसान होने की हैसियत से। क्योंकि किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये मौत का फरमान जारी कर दिया है, और आने वाले समय के अंदर किसान ये महसूस करता है कि ये ज़मीन हमारे पास रहेगी या अडानी और अंबानी के पास जाएगी। ये आज से सैकड़ों साल पुराना जो कानून है, उस तरीके के कानून लागू करके भारत के किसान को दोबारा फिर गुलाम बनाने की राह पर ले जाना चाहता है।
हम इस सरकार के इस काले कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक सड़क से नहीं हटेगा। यूपी का एक एक किसान पॉलिटिकल पार्टियों से अलग हट करके जो किसान है वो किसान मजदूर दस्तकार बुनकर आज सड़क पर भारतीय जनता पार्टी की कब्र खोदने के लिए तैयार है कि हम इसको हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार कहती है हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे। हम कहना चाहते हैं आपके कार्यकाल के अंदर एमएसपी अगर एक किसान हाथ उठा करके कह दे कि हमें एमएसपी पर दाम मिला है तो हम आंदोलन भी वापस ले लेंगे। आज तक किसी भी किसान को एमएसपी नहीं मिल पाई है। 1950 गेहूं का दाम था। है कोई किसान जो कहते मुझे 1950 मिला? यूपी के अंदर नहीं मिला है। और हम मुबारकबाद देना चाहते हैं हरियाणा के किसानों को, पंजाब के किसानों को, राजस्थान के किसानों को, महाराष्ट्र के किसानों को कि उन्होंने एक रास्ता दिखाने का काम किया है और इस बेईमान पाखंडी भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम करने का काम करेंगे। तो हमारे साथ कुंडू साहब किसानों के पक्ष में बैठ चुके हैं ऐतिहासिक चबूतरे पे आप, तो क्या रणनीति रहेगी आगे की भी क्या बनाना? जनता की लड़ाई ये गरीब किसान की लड़ाई है, यानी कि और ये आखिरी सांस तक लड़ी जाएगी। जब तक कि किसान मजदूर को उसका हक नहीं मिलेगा, इन काले कानून में बदलाव नहीं होगा, ये आज यहाँ से उठने वाली एक चिंगारी ये तूफान का रूप आपको लेगी और निश्चित रूप से एनडी बहरी सरकार को जगाकर इसको झुकाने का काम करेगी। कुंडू साहब विपक्ष वाले बोल रहे हैं आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। कुंडू पूरी राजनीति है, कुछ नहीं है इसके अलावा, किसानों को आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैंने तो उन सभी नेताओं की, पार्टियों के नेताओं को मैंने आज निमंत्रण दिया था कि वो यहाँ आकर ये किसान मजदूर के साथ खड़े हों। मैं तो उनका स्वागत में उनकी दरी बिछाने को तैयार हूँ। वो लड़े ना लड़ाई इस किसान मजदूर की, मैं तो सबसे पीछे लाइन में खड़ा होने को तैयार हूँ। वो आए ना इसके, लेकिन ये दुर्भाग्य है आज जो बाहर बड़े बड़े किसान नेता और अपने आप को बड़े बड़े दावे करने वाले वो नेता आज किसान के साथ सिर्फ झूठी बातें, आज ये प्रदेश का किसान और मजदूर उनके उस चेहरे को देख चुका है। वह सभी भारतीय जनता पार्टी के बी टूम के रूप में काम कर रहे हैं, इस बात को सबको जान चुके हैं और उसका सबक अब बड़ौदा चुनाव में इनको बड़ौदा की जनता सुनाने और सिखाने वाली है, ये आपके सामने नजर आएगा। एक बात और जानना चाहेंगे हम, ये मतलब आप चाहते क्या हैं? आप जैसे आमरण अनशन पे बैठ चुके हैं आप, तो चाहते क्या, आपका मकसद क्या है, कैसे खड़े होंगे यहाँ? ये लड़ाई नए युद्ध की है और इसका मेरे यहाँ के लोग, मेरा भाईचारा, मेरे सभी किसान संगठन आगे की रणनीति आज बनाई जाएगी और उसी के अनुसार ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये लड़ाई लंबी है, ये एनडी बहरी सरकार इसको झुकाएंगे, निश्चित रूप से जनता की ताकत पे झुकाएंगे। अगर सरकार एमएसपी लागू कर देती है फिर आपका क्या प्लान रहेगा, आपका क्या स्टेप रहेगा? हम यही चाहते हैं एमएसपी कानून को इन तीनों कानूनों में लाने का काम करे, उसको लिखने का काम करे, उसको अगर कोई एमएसपी से कम खरीदता है उसको अपराधी डालकर उसको सजा देने का काम करे, नॉन अवेलेबल ऑफेंस उसकी श्रेणी में डालें, किसान को पूरी फसल खरीदने की गारंटी ले, किसान को जो है ना उसके पैसे की गारंटी ले, ये चीजें इसमें डालते हैं। हमें यही चाहिए ना, यही पूरे देश का किसान मांग रहा है, पूरे देश के किसान संगठनों की यही मांग है। शमशेर जी तो सब क्या कहेंगे आप? मामला काफी गंभीर हो चुका है किसानों को लेके, तो क्या कहेंगे आपका क्या कहना है? ये पूरे प्रदेश के किसान संगठनों को समायोजित करके ये महम के विधायक का एक प्रयास है जिस पे सभी किसान संगठन इकट्ठे होके आज जो सरकार जिस नशे में, जिस मंद में है, आज जो भाजपा के एडोक चीफ जो चिल्ला के आज मंडियों में इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, आज किसी भी मंडी में एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही। यदि सरकार को एमएसपी लागू होनी होती तो चोर दरवाजे से ये 3 विधेयक नहीं लाए जाते। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार एमएसपी के कथनी करने में दिन रात का फर्क है। जहां 7 कांग्रेस की सीटें वहां राज्य सरकार अमेंडमेंट करके एमएसपी लागू कर रही है, लेकिन चूंकि भाजपा के लिए कांग्रेस एक एक्सपेरिमेंटल टूल है यहाँ पे, तो इसलिए ये आंदोलन की आवश्यकता पड़ी है। आप समय समय पे किसान आंदोलन में भाग लेते हैं,
तो कह रहे हैं कि राजनीति की जा रही है, काली कोरा राजनीति स्टंट है, लोगों को, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल, जब भी कोई आंदोलन होता है तो राजनीति, विपक्ष और राजनीति होने की हमेशा गुंजाइश होती है। लेकिन आज मेरे साथ यहाँ प्रदीप धनखड़ और अनेक किसान आए हैं जिनकी यहाँ लगातार भूख हड़ताल जारी रहेगी। ये कोई एक दिवसीय प्रोग्राम नहीं है, ये लगातार एक बड़े आंदोलन की एक आगाज है। सरकार कुफर टूटेगा खुदा खुदा करके, ये भाजपा के घुटने टेक के भी एमएसपी कानून प्रदेश में लागू होगा। किसान को समझाने के नाम पे जो ये राजनीति स्वयं भाजपा कर रही है, किसान समझ चुका है, इसलिए तो सड़कों पे है। लेकिन इस विधायक का हम इसलिए धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने सभी संगठनों को, किसानों को एक छत्र छाया के नीचे लाने की कोशिश की। आप भी यहाँ पहुँचे हैं जी, और कभी अगर हुए हैं किसानों को लेके आप और लड़ाई लड़ रहे हैं जी, तो क्या कहेंगे, इतना बड़ा आंदोलन शुरू होता है किसानों का? ये सीधे तौर पर जो सरकार आंदोलन की भाषा नहीं समझ रही है, और अगर सरकार, मोदी सरकार और हरियाणा की खट्टर दुष्यंत सरकार का ये बहम हो कि वो जोर जबरदस्ती करके, संविधान की हत्या करके और पूरे देश के किसानों को अडानी और अंबानी का बंधक बना देंगे, तो हम किसी भी कीमत पर बंधक नहीं बनने देंगे। चाहे हमें खून की नदियां बहाने पड़ो, चाहे अपनी जान देनी पड़ो, लेकिन इस कंपनी राज को उखाड़ फेंकने के लिए हरियाणा का युवा और किसान तैयार हो चुका है और हर कीमत पर इस आंदोलन को सिरे चढ़ाएंगे। इन तीनों कानूनों को रद्द करवाएंगे और एमएसपी खरीद और भुगतान गारंटी कानून किसान हर हाल में लेकर के रहेगा, इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये सरकार सीधे तौर पर संविधान की हत्यारी सरकार है, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, और कृषि प्रधान देश की जो असली ताकत है किसान, उसको ये बंधक बनाना चाहते हैं, उसको बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है, ये हमारी कौम की लड़ाई है। इस लड़ाई को हर हाल में हम जीत करके रहेंगे, उसको लड़ करके रहेंगे। यही आज मेम 24 के चबूतरे से सारी किसान बिरादरी ने संकल्प लिया है। रवि जी, कहीं प्री प्लान तो नहीं है यह सारा सिस्टम किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए? परी प्लान का मामला, परी प्लान तो भाजपा और जजपा के लोगों ने करी है। परी प्लान तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोरोना की आड़ में की है। ये परी प्लान नहीं है, ये किसान की लड़ाई है, हमारे पेट की लड़ाई है। तो हमारे साथ अजय हुड्डा भी बने हुए हैं और किसानों का समर्थन खुले रूप से कर दिया है। अजय हुड्डा जी फौजी हैं, आर्मी मैन है, क्या कहेंगे? बस ये कहना चाहूँगा, जो किसान सारे देश का पेट भरता है, आज उस किसान को पूरे देश की ज़रूरत है। पूरे देश से हाथ जोड़ के विनती है कि किसान के सपोर्ट में उतरे हो, जो उसके साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, बस यही इच्छा है। अजय हुड्डा जी, एक आपने गाना बनाया है किसानों को लेके, तो दो बोल क्या हम सुनना चाहेंगे उस गाने के? आप बिल्कुल, सबसे पहले कहना चाहूँगा वो गाना भाई मैंने कमाई खातर नहीं बनाया, कोई भी यूट्यूब चैनल उसने डाल सका है, पहली बात। दूसरी बात, वो के बोलते रे कर लो कदर किसान की, सारे मिल के बात करो, सारे मिल के बात करो, इसके सम्मान की, रे कर लो कदर किसान की। कदर किसान की करनी पड़ेगी भाई, और करोगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। ना तो ईब रोड जाम होने शुरू हुए हैं, आगे और भी कुछ हो सका है। जो लाठी खाना जाना है वो लाठी ठाना भी जाना है। हुड्डा साहब, अजय जी आप गायकार हैं, आपको नहीं लगता आपका करियर भी तबाह हो सकता है? सीधा सीधा सरकार से पंगा मोल ले लिया आपने। कलाकारी जाओ बाढ़ में, कलाकार नहीं हूँ मैं, हूँ किसान का बेटा। मैं किसान का बेटा हूँ, एक किसान हूँ। कलाकार तो पद से हूँ, कलाकारी 1-2 साल की है, मैं कलाकार नहीं हूँ और ना कलाकार बनकर अड़ा रहा हूँ, मैं किसान बनकर आ रहा हूँ। आप भी प्रधान हैं किसान यूनियन के और दादरी से काफी दूर पहुंचे हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्या कहेंगे आप? जो ये 3 अध्यादेश सरकार अपनी मनमर्जी से बता रही है कि किसानों के लिए बनाए गए हैं, तो किसान भली बात ही जानता है, क्योंकि किसान अगर किसान के लिए बनते तो आज किसान इसका स्वागत करने के लिए इकट्ठे होते, न कि इसको धुतकारने के लिए। जो भाजपा की सरकार है, ये चंद पूंजीपतियों से कमीशन खा करके आज हम किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। हरियाणा के किसानों को यूपी और बिहार के किसानों की तरह मजदूर बनाकर छोड़ना चाहती है।
तो हरियाणा के किसान इतने जागृत हैं कि वो मजदूर बन के नहीं, राजा बन के काम करेंगे और लड़के मरेंगे, भूखा मर के नहीं मरेंगे और मजदूरी करके नहीं मरेंगे। ये भी हमारी बात है। थैंक यू साहब हमारे साथ बातचीत के लिए। तो हमारे साथ राम मेरमेला भी बने हुए हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। आप भी किसानों के पक्ष में आ चुके हैं और गायकार हैं, पुराने कलाकार हैं, मंजे हुए कलाकार हैं, हरियाणा के आन बान शान हैं। तो आप भी समर्थन में आए हैं किसानों के, तो कुछ ना कुछ तो गोलमाल जरूर है। आप समर्थन में आए, क्या कहेंगे? आज समर्थन में उतरे हैं। देखिए, समर्थन में आए या नहीं आए ये मुद्दा है नहीं, हम तो पहले दिन से किसानों के साथ हैं, आज थोड़ी नहीं आए। आप भी तो किसान हैं। हाँ, मैं खुद किसान हूँ, खुद खेती-बाड़ी करता हूँ और ये बात बड़े बड़े मंचों पर भी मैंने बोली है कि जब तक लोगों का प्यार है तब तक राम मेरे मेला कलाकार, नहीं तो उल्टा फिर जमींदार है। तो मैंने पहले दिन से आज तक खेती बंद नहीं करी है और आप तो अच्छी तरह जानते हैं, 2-3 बार गाँव में गए भी हो। तो किसान के साथ हम हमेशा से हैं, क्योंकि हम कलाकार बाद में, पहले किसान हैं। रमेश जी, किसानों के लिए दो बोल कुछ बोल के सुना है। अभी डिमांड है लोगों की, थोड़ा सा आप में एक जज्बा है, किसान है आपकी। गर्मी की दोपहर सारी सिर पर के काट ली, जाडे वाली रात एक कमल में काट ली, रया मट्टी गेला मट्टी फिर भी कर्जे वाली लाठी और तोड़ दिया जमींदार ने। कदे मौसम की मार कदे मारा सरकार, कदे आड़ती के लारे ने। वो कदे मौसम की मार कदे मारा सरकार, कदे आड़ती के लारे ने। हाँ रवि जी, सीधी सीधी बात है, झंडा लेके चल रहे किसान का, सरकार झंडे की आंदोलन की भाषा समझे, नहीं तो ऐसी स्थिति पैदा हो रही कि झंडा निकाल के जरूरत पड़ी तो अपनी जेब में रख लेंगे। और जो चंडीगढ़ और दिल्ली की सत्ता में जो लोग हमने वोट दे करके बैठा रखे, जो हमें मार रहे, उनका डंडे मारेंगे और उनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन इन कानूनों को नहीं मानेंगे हम। क्या कहेंगे सर? हिंद्र जी, मैं भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। अभी जो आपका आंदोलन आगे बढ़ रहा है, तो क्या लग रहा है? सरकार कहीं ना कहीं झुक रही है या कहीं ना कहीं तैयार है एमएसपी कानून लगाने के लिए? क्या लगता है? या फिर सरकार हिलने वाली नहीं है? क्या आपने अभी आंदोलन चल रहे हैं, क्या आकलन लगाया आपने? देखिए, आज के प्रवेश में ये कह सकता हूँ, ये सरकार अपना आपा खो चुकी है। इसे कुछ सूझ नहीं करना, क्या नहीं करना, क्योंकि ये सरकार जो है जनता की सरकार नहीं है, कॉर्पोरेट की सरकार है। और कॉर्पोरेट ने पूरा पैसा दिया है सरकार को अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, और जो सहारा देता है वो इशारा करता है, सहारा इसको कॉर्पोरेट का है, इसको किसान की, इस देश के जनता की कोई जरूरत नहीं है। इंद्र जी, अब तक सरकार की तरफ से आपके ऊपर कोई आश्वासन नहीं मिला आपको? आप धरना सत्र पे मैम 24 के चूतरे पे बैठे हैं। अगर आश्वासन नहीं मिलता है सरकार से और सरकार अडिग रहती है अपनी इस फैसले पे, तो फिर क्या स्टेप होगा, क्या कदम होगा? आज का दिन 2 अक्टूबर का महात्मा गांधी का दिवस है, जन्म दिवस है। और आपको पता है, महात्मा गांधी ने पूरे भारत का दौरा करने के बाद किसानों के बीच में आए थे। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, चंपारण का सत्याग्रह है, हमें याद करना चाहिए। वो नील की खेती का सत्याग्रह था, जब देश के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर यानी कि अंग्रेजों ने, गोरे अंग्रेजों ने देश के अंदर किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जकड़ लिया था। आज वो दिन फिर जीवित होता नजर आ रहा है। सत्याग्रह हमारा होगा, किसान सत्याग्रह करेगा, आंदोलन करेगा, महात्मा गांधी के बताए मार्ग पे चलेगा। तो अब देखना होगा सरकार इस बारे में कितनी जल्दी और क्या कदम उठा पाती है, और किसान की आगे नीति क्या होगी, किस तरीके से सरकार यहाँ पे आके या नुमाइंदा आके किसानों को आश्वासन देता है या नहीं देता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। पर इतना पक्का है, किसान जब तक एमएसपी कानून लागू नहीं होगा, यहाँ से टस से मस होने वाला नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 महम के चबूतरे से लाइव। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।